हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करवा दी, आइसोमेरिज्म करा दी, सामान्य पद्धति नामकरण की, आयुर्वेदी पद्धति और समावयवता, तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा फटाफट पढ़ाऊंगी आज, है ना, समय कम है तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। फटाफट शुरू करें, ठीक है। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब आप एल्डिहाइड से बनाना चाह रहे हो, प्राथमिक अल्कोहल से बनाना चाह रहे हो, क्लोरोफॉर्म से बनाना चाह रहे हो, क्लोरोफॉर्म वाला तुम्हारा कोर्स बनी है वैसे, है ना। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना चाह रहे हो, एस्टर जल अपघटन से बनाना चाह रहे हो, अम्ल से अम्ल हैलाइड से बनाना चाह रहे हो, अम्ल व्युत्पन्न से बनाना चाह रहे हो, एसिड डेरिवेटिव, है ना, एनहाइड्राइड से बनाना चाह रहे हो। तो बहुत सारे मेथड है, फटाफट पढ़ ले, है ना। सिंपल है। देखो, रिएक्शन जितनी फास्ट करोगे ना, जितना तगड़ी उतना है ना, स्पीड बनेगी, प्रैक्टिस होएगी तो एग्जाम में मजा आएगा। और ऑर्गेनिक बहुत लॉयल सब्जेक्ट है। ऐसा जो ना बार बार कमेंट आता है मेरे को तो ऑर्गेनिक याद नहीं होती, तो याद करना ही क्यों है, याद क्यों करना है ना। जैसे क्या होता था पहले के ज़माने में, क्या होता था कि ना दो राजा लड़ते थे तो अटैक करना होता था। तो अटैक करने के लिए अलग अलग क्या होती थी, कंडीशन होती थी कि मैं इसमें कैसे आक्रमण करूं, कैसे धावा बोलूं। तो अलग अलग तरीके होते थे कि पहले मैं अपना गुप्तचर भेज दूं, या पहले मैं अपना सबसे तेज सिपाही भेज दूं, वजीर ही भेज दूं, उसको भेज दूं, हाथी घोड़े भेज दूं, जो भी वटएवर जो भी हो सकता है ना। तो सिमिलरली तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नाभिक नहीं है, और आपके पास फ्री रेडिकल्स है, मुक्त मूलक है ना। जो भी आक्रमणकारी आपको लगे ये बॉन्ड टूट सकता है, ये कुछ नया बन सकता है, ऐसे युद्ध वाली स्थिति समझ के और कुछ प्रैक्टिस करो, बनाओ। क्या होगा, गलती बनेगा तो कोई बात नहीं, गलत बनने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, सही बनेगा। और गलत क्यों बनेगा, हर बार उल्टा ही क्यों सोचो, सही बनेगा, है ना। 10 में से 6 बार सही प्रोडक्ट बनेगा। 4 बार अगर तुमसे सही नहीं बनता है तो गलती पकड़ो कि कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए था, क्या हुआ, कैसे हुआ, बन जाएगा, रिएक्शंस बन जाएगी। और एक बार बनने लगेगी ना, तो मैं सही बता रही हूँ, ऑर्गेनिक में पीएचडी करने का मन करेगा, इतना मजा आएगा। क्या है, बच्चों का खेल है, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां, तो भाई पहला है बच्चों प्राथमिक अल्कोहल से, है ना, या फिर एल्डिहाइड से। ओके, प्राइमरी अल्कोहल या आपके पास है एल्डिहाइड। तो बच्चे, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूं और मैं आपको कहूं उसका ऑक्सीडेशन करो, है ना, प्राथमिक अल्कोहल ले लो और मैं आपको कहूं ऑक्सीकरण करो, तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीकरण RCH2OH, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए मुझे। अब प्रबल ऑक्सीकारक में तुम अम्लीय KMnO4 ले लो, क्षारीय KMnO4 ले लो, उदासीन KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, वटएवर। यहाँ तुम ले लो CrO3 और H2SO4, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ तो इसको थोड़ा याद रखना। CrO3 H2SO4 इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, जोन्स अभिकर्मक। एसीटोन में घोलते हैं इसको, है ना, एसीटोन में घोलते हैं इसको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी और बहुत तेज होती है रिएक्शन, ठीक है। तो मैं कहूँगी ऑक्सीकारक है भाई, ये ऑक्सीकरण करेगा, मतलब ये आपको ऑक्सीजन देगा। तो बच्चे सीधे सीधा एक CH बॉन्ड टूटेगा, एक OH बॉन्ड टूटेगा, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, है ना। और एल्डिहाइड रुकता कहाँ है, एल्डिहाइड तो खट से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। सॉरी क्या लिखना है मुझे, RCHO लिखना है ना, RCH डबल बॉन्ड हो। और एल्डिहाइड जो है वो बहुत अच्छा क्या है, अपचायक है ना, खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये बनेगा RCOOH। क्लियर। अगर तुम्हारे पास देखो एनसीईआरटी का आपका रिएक्शन है डेकेनॉल CH3CH2, डेकेन कह रही हूँ मैं, तो देखो 8 और 1 9 और 1 10 डेकेनॉल हो गया। और एग्जामिनर दे दे कि भाई जोन्स रिएजेंट, जोन्स अभिकर्मक, तो तुम्हें दिमाग लगाना है, अच्छा जोन्स रिएजेंट मतलब CrO3 लिया है, H2SO4 लिया है, एसीटोन में घोला है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और बहुत तगड़ी रिएक्शन, तेज रिएक्शन है, अल्कोहल सीधा जाके एसिड बनाएगा। तो भाई ठीक है ना, सीधा अल्कोहल, ये डेकेनॉल है। नॉर्मल डेकेनॉल कह दूँ क्या मैं इसको, या 1 डेकेनॉल कह दो, नॉर्मल तो फिर बनता नहीं है ना, तो नॉर्मल डेकेनॉल या ठीक है डेकेनॉल लिख दो। और बनेगा क्या, तो मैं कहूँगी 10 कार्बन वाला एसिड बना दो, तो भाई डेकेनोइक एसिड बन जाएगा, 8 और ये COOH। तो अल्कोहल सीधा का सीधा कन्वर्ट हो गया एसिड में। प्रबल ऑक्सीकारक, आप चाहें तो यहाँ पे KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं, लेकिन वो तो हमने पढ़ी रखा है ना, ये नहीं पढ़ा, तो ये हमने देखा है जोन्स रिएजेंट, ये आपके लिए कुछ नया है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। अब मान लो सिंपल मैं अगर एल्डिहाइड ही ले लेती, मान लो मैं तुम्हें कहूँगा एसिटाल्डिहाइड लिखा हुआ है ना, एरो पे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया KMnO4, ठीक है। तो तुम कहोगे एल्डिहाइड जो है वो मान लो अम्लीय KMnO4 ले ले, तो एल्डिहाइड जो है वो क्या हो जाएगा,
RCOH में बन जाएगा। क्षार ये ले लिया तो फिर RCO क्या होगा, अम्ल है ना, तो अम्ल वो क्षार से अभिक्रिया कर लेता है, तो हम कहेंगे ठीक है अगले स्टेप में जल अपघटन कर देना। मान लो इसका लवण बन गया तो जल अपघटन कर देना। आंसर क्या होगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, आंसर क्या है एसिड। सिंपल। तो चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, ऑक्सीडेशन करने पे सीधा सीधा है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। बोलो पहली रिएक्शन बन जाएगी क्या तुमसे? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करो, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करो, है ना। कीटोन भी कठिन परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है, लेकिन कठिन परिस्थिति में जाएगी आराम से बन रहा है ना ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड तुम्हें दिया है एल्काइल बेंजीन से। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन मतलब मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थोड़ा है ना इसको ध्यान से, ये कंपटीशन में फंसा देता है आपको, और यहाँ बच्चा उलझ जाता है यार करूँ क्या। तो देखो मेथिल बेंजीन ले लो यार, मेथिल बेंजीन CH3 है ना, ये लो ऑक्सीडाइज करो, तो तुम कहोगे ऑक्सीडाइज कर लूँगा, क्या होगा, ये H2 बाहर आ जाएगा, है ना। और बाकी जो कार्बन है उसको फिर से ऑक्सीडाइज करो तो 2 ऑक्सीजन और खर्च हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे COH। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर हम KMnO4 और KOH की उपस्थिति में इसको ऑक्सीडाइज करते तो ये बेंजोइक एसिड बनाएगा। लेकिन अम्ल है ना, ले देखिए क्या बन रहा है, एसिड, बेंजीन पे COOH, और क्षार लेके बैठे हो, क्षार लेके बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पहला स्टेप ध्यान रखना, बेंजीन पे कुक, है ना, याद रखना इजी है, बेंजीन पे कुक बनेगा। जब भी मैं टोलुइन को ऑक्सीडाइज करूंगी किससे, KMnO4 KOH से, तो पहला स्टेप तुम याद रखना बनेगा बेंजीन पे कुक बनेगा। आप लोग कुक का क्या करूंगी, मुझे तो बेंजोइक एसिड चाहिए, है ना, तो जल अपघटन कर दो। ठीक है, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कर दो। अम्लीय माध्यम में इसलिए क्योंकि फिर COH बनाओगे फिर KOH बनेगा, तो करेंगे क्या, KOH को निकालो तो अम्ल चाहिए ना। तो ठीक है, बेंजीन पे COOH और आंसर है बेंजोइक अम्ल। और इसका नाम बोलो, बेंजीन पे कुक थोड़ा लिखोगे एग्जाम में, क्या लिखोगे, पोटेशियम बेंजोएट। क्या भाई नहीं लिखोगे, पोटेशियम बेंजोएट। तो आपने लिया है ये टोलुइन, टोलुइन का IUPAC नाम लिखना है तो मेथिल बेंजीन। क्या भाई बोलो, टोलुइन का IUPAC नाम लिखना है तो मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन जब भी KMnO4 KOH दे, अब तो लगेगी नहीं मैडम वरना श्रृंखला बड़ी है, मेथिल बेंजीन नहीं एथिल बेंजीन है, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो बस तुम याद रखो भाई, KMnO4 KOH आते ही, है ना, KMnO4 KOH और हीट कर दिया तो हम कितनी लंबी चेन, हमारे मतलब नहीं है। हमारा आंसर बेंजीन पे कुक है, बात खत्म। तो ये आएगा बेंजीन पे कुक मतलब पोटेशियम बेंजोएट, जल अपघटन कर लो, अम्लीय का जल अपघटन कर लो, तो तुम्हारा आंसर है बेंजोइक एसिड। अम्लीय जल अपघटन इसलिए क्योंकि बेटा जल अपघटन करोगे तो अम्ल बन जाएगा, फिर KOH कहेगा मैं कहाँ जाऊँगा, अम्ल और क्षार अपन तो मिल के रहेंगे, तो फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्षार को किसी और के साथ रवाना करो तो और अम्ल ले लो, दिक्कत क्या है। ठीक है, फिर मान लो तुम्हें 2 पढ़ के गए और एग्जाम में 30 से आगे किस्मती खराब है, तो क्या करें, जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता, तो ठीक है परेशान मत होना। मान लो प्रोपिल आ गया, आइसोप्रोपिल आ गया, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, है ना। तुम्हारा आंसर फिक्स है, बेंजीन पे कुक, टेंशन लेनी ही नहीं है। जब भी तुम्हें टोलुइन, मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन, टर्शियरी ब्यूटाइल में नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है, तो तुम फिर से कहोगे अच्छा हाँ यार इसका आंसर तो मुझे याद है, बेंजीन पे कुक है, बात खत्म। और बेंजीन के कुक को मैं बेंजोइक एसिड में बदल दूंगा जल अपघटन करके, तो मेरा आंसर बेंजीन पे COH। ठीक है, पहली समझ में आ गई, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, दूसरी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, तीसरी अल्काइल बेंजीन से हम सीधा बेंजोइक एसिड तक पहुंच जाएंगे। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या, नाइट्राइल और अमाइड से। तो बेटा नाइट्राइल मतलब साइनाइड, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, और अमाइड तो समझते हो, अमाइड ऑफ एंड ब्रोमाइड अभिक्रिया, फेमस रिएक्शन। ठीक है, तो साइनाइड से क्या करें, साइनाइड का जल अपघटन कर देते। देखो साइनाइड में पानी मिला दो अमाइड बनेगा, साइनाइड में पानी मिला दो अमाइड बनेगा। मान लो तुम्हें कहा आंशिक जल अपघटन, ठीक है, आंशिक मतलब 2 गिलास प्यास लगी है तो 1 गिलास ही पड़ा है ना, ये एक पूरा प्यास लगी बहुत से नहीं, एक घूटी बनी पी ले, तो आंशिक पार्शियल थोड़ा सा मिल गया। ठीक है, तो साइनाइड में पानी मिलाओ तो हम कहेंगे देखो RCN था, लिख दो RCN लिख दिया, पानी मिलाओ तो डबल बॉन्ड O और NH2। अब ये मत पूछना कौन सा बॉन्ड कहाँ गया,
क्या करना है, रिएक्शन करनी है ना, साइनाइड है अमाइड है, करनी है तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन पहले एन पे तोड़ो, एन माइनस बनेगा, कार्बन प्लस बनेगा, पानी में H प्लस होगा, OH माइनस होगा, विपरीत आवेशित हिस्सों को मिलाओ, फिर इनॉल बनेगा, इनॉल को सेट करो तो पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, लिखना तो यही है, पहुंचना तो यही था ना, तो सीधा मैंने ये लिखा अमाइड हो गया। अब मैं कहूँगी अमाइड छोड़ना पड़ना था, अमाइड का भी जलक गठन कर दो, तो बेटा अमाइड का जलक गठन ये NH2 लीविंग ग्रुप है, अमाइड का जलक गठन करो तो हम कहेंगे अमोनिया गया। हमारा आंसर फिर से है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें कहूँ नहीं मैथिल साइनाइड ले लो, तो ये मैथिल ये साइनाइड, बोलो ये मैथिल ये साइनाइड, IUPAC नाम लिखो तो 2 कार्बन के लिए एथेन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एथेन, साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो IUPAC है एथेन नाइट्राइल, है ना। अच्छा, एग्जामिनर ने तुम्हें ऐसे बोला ही नहीं आंशिक जलक गठन, अगर वो बोलता आंशिक जलक गठन तो यहाँ, और वो बोलता पूर्ण जलक गठन तो वहाँ। ठीक है, एग्जामिनर ने खाली ऐसा लिख दिया H3O+, ऐसा लिख दिया और तुम्हें आंसर बनाओ, तो अगर XYZ है तो थोड़ा आइडिया लगा ना कि क्या पता आगे अमाइड बना के और हॉफमैन ब्रोमाइड करा दी, है ना, और कुछ नहीं दिया कि इसी को खत्म करो, तो हमें क्या पता बीच में रोकनी थी भाई, हम ट्रेन में चढ़े हैं, है ना, मान लो आपको ट्रेन में चढ़ गए तो मुझे पता है गाड़ी वहाँ जा रही है ना, तो तुम वहीं उतरोगी, मुझे क्या पता बीच में स्टॉपेज लेना है, बीच का तो नहीं पता होता, तो आप लिखते आंशिक जलक गठन तो हम यहाँ रुकते, आपने लिखा ही नहीं तो हम क्यों सोचेंगे बीच में रुकना है, तो हम इसका पूरा पूरा जलक गठन कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, साइनाइड जलक गठन पे आपका एसिड बन जाएगा, एसिडिक एसिड अभिक्रिया कैसे हुई, तो हम कहेंगे देखो ये साइनाइड लिखा, पूर्ण जलक गठन जाना है ना H2O और HOH, बोलो बना दोगे क्या, अमोनिया तो बाहर निकालना है, ये लो क्या बाहर जाएगा, NH3 बाहर जाएगा, तो आंसर है CH3COOH। ठीक है, फिर आपसे ये भी तो कहा गया अमाइड का जलक गठन करो, तो हम कहेंगे हाँ अमाइड का भी जलक गठन कर सकते हैं। मान लो मैंने एसिटामाइड लिया, CH3C डबल बॉन्ड NH2, क्या बच्चे 2 कार्बन वाला अमाइड एसिटामाइड, अगर एसिटामाइड अशुद्ध है तो मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आती है, बहुत गंदा स्मेल करता है अगर ये इम्प्योर हो जाता है तो। ठीक है, तो एसिटामाइड जलक गठन कर दो, क्या कर दोगे, इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हो, फिर आधे घंटा हो गया, क्या होगा देखो अमोनिया बाहर चला जाएगा और हमारा आंसर CH3COOH, बोलो सही है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दो, जोन्स रिएजेंट ले लो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर दो, साइनाइड का जलक गठन कर दो, अमाइड का जलक गठन कर दो, सब में तो एसिड बन रहा है, टेंशन क्या है, बना लोगे, है ना। अभिक्रियाएं 2 है, कंपाउंड 4 हो गए। नेक्स्ट ग्रीनियर अभिकर्मक, ये आपका फेवरेट होना चाहिए, ग्रीनियर अभिकर्मक से बनाओ, बहुत अच्छी रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 नंबर कैसे दे दिया इसको, ग्रीनियर अभिकर्मक 4 पढ़ लिया हमने। अच्छा एल्किल बेंजीन भी तो पढ़ी थी, हाँ ठीक है, अल्कोहल पढ़ लिया, एल्किल बेंजीन पढ़ लिया, साइनाइड और अमाइड दोनों पढ़ लिया। ठीक है, ग्रीनियर अभिकर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रीनियर अभिकर्मक RMgX, है ना। वैज्ञानिक विक्टर ग्रिग्नार्ड ने RX + Mg की शुष्क ईथर में अभिक्रिया से कंपाउंड बनाया RMgX, तो रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना, तो विक्टर ग्रिग्नार्ड था तो हम उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, और हिंदी में तो हम थोड़ा टेढ़ा बेड़ा कर देते हैं, तो ग्रीनियर अभिकर्मक, एक्चुअली ग्रीनियर अभिकर्मक कोई शब्द ही नहीं है ना। तो चलो कोई बात नहीं, चलो RMgX करें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, RCOH बनाना है, तो तुम्हारे पास तो R ही है, COO मतलब CO2 ले लूँ, तो मुझे लग रहा है क्या हम ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया CO2 से करा दें, कुछ भला हो जाए। देखो तो RMgX और CO2, चलो प्लस माइनस करो फटाफट, तो तुम कहोगे देखो भाई ये यहाँ टूट जाता है मैडम, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इतना तो मैंने सीखा है, Mg पॉजिटिव है और नेगेटिव है, बस प्लस माइनस को कनेक्ट तो करना, अब इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो, तार जोड़ना तो आना चाहिए, है ना। बॉडी के अंदर का हो चाहे वायर का हो, तार जोड़ना तो आएगा तब काम चलेगा। तो C डबल बॉन्ड हो यूं का यूं, O नेगेटिव है MgX पॉजिटिव है, तो OMgX कर देगा भाई, O नेगेटिव है MgX पॉजिटिव है, तो OMgX, और ये R सोचेगा कहाँ जाऊं, इस कार्बन के पास चला जाता हूं, तो ये R हो गया। ग्रीनियर अभिकर्मक का अगला स्टेप होता है जल अपघटन, H+OH-, चलो फटाफट ले, क्या होगा, तो हम कहेंगे ये MgX और ये OH रवाना कर दो, तो ये RCOOH बन रहा है क्या, देखो RCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, तो बेटा MgX और OH। क्लियर, बात समझ में आ गई। वापस देखो, है ना, वापस देखो, मान लो हमने लिया CH3MgI मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, CH3MgI मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड,
ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराओ CO2 से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस माइनस चलाओ फटाफट, चलाओ भाई, प्लस माइनस चलाओ, बॉन्ड इधर तोड़ो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, यूं का यूं लिखो। देखो आधी बच्चों की तो प्रॉब्लम क्या है कि ना बॉन्ड ही बदल देते हैं, ढांचा तो मत बदलो, जैसा था वैसा रहने दो। C डबल बॉन्ड हो यूं का यूं, दो सिंगल इसलिए बनाया क्योंकि एक पाई टूटा है तो दो सिग्मा बनने। अब O नेगेटिव है तो क्या MgI आएगा क्या भाई? O नेगेटिव है तो MgI को कनेक्ट कर दें O से, तो ये कहेगा O, तो कहेगा भाई मेरे को MgI दे दो। चलो ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड लगाते नहीं है, मेटल नॉन मेटल ना आयनिक बॉन्ड होता है, तो फिर ऐसे में लिखती हूँ बंद करके O MgI। और ये CH3 सोचो, ये सोच रहा है मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसके पास चला जाता हूँ, तो ठीक है इधर आ जाओ भाई, जल अपघटन कर देते हैं आपका। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होता है, आप नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखो जल अपघटन, तो Mg प्लस OH माइनस, इनको रवाना कर दो। तो अब तुम्हारा आंसर देखो क्या एसिटिक एसिड नहीं है, CH3COOH है कि नहीं, बोलो CH3COOH, क्या पढ़ेंगे इसको, एसिटिक एसिड। तो चौथी अभिक्रिया भी होगी, ग्रीन हेयर अभिकर्मक से बनाओ, हम कहेंगे आराम से एसिटिक एसिड, बोलो बन जाएगा। आगे देखो, अम्ल हैलाइड और एनहाइड्रेट से, अब ये क्या मुसीबत है, अम्ल हैलाइड क्या होता है, बोलो अम्ल हैलाइड RCOCl होता है, हैलाइड में हम क्लोराइड ही लेते हैं मोस्टली, है ना। अम्ल हैलाइड RCOOH हटा के हैलोजन लगा दो, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड, एल्केनॉयल क्लोराइड। क्योंकि मैं कुछ भी लिखूंगी तो कोई ना कोई आएगा, अरे इसको यूपीसी में क्या कहती है, तो बताया ही नहीं, बताया तो नहीं, सही बात है। एल्केनॉयल क्लोराइड, क्या जल अपघटन कर दें, क्या इसका जल अपघटन कर दें, तो ये लो HOH, लीविंग ग्रुप Cl है, लीविंग ग्रुप Cl है बच्चे, तो ये HCl बाहर आ जाएगा, और बाकी तुम्हें दिख रहा है, दिख ही रहा है RCOOH, अमाइड में भी तो सेम किया था। मान लो मैंने फॉर्मिल क्लोराइड स्टेबल नहीं होता, मैंने कहा एसिटिल क्लोराइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस जल जल HOH, ठीक है, बोलो क्या करें, क्या करें क्या करें क्या करें, वाटर नहीं HCl बाहर निकाल दें, और हमारा आंसर एसिटिक एसिड CH3COOH, बोलो सही है, प्लस HCl है ना, प्लस HCl, तो एसिटिक एसिड प्लस HCl, एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेके वाटर निकाल दो तो एनहाइड्राइड बनेगा, जैसे मैं कहूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO लेफ्ट से, क्या बच्चे, CH3CO लेफ्ट से, CH3CO राइट से, बोलो ठीक है, बीच में O, ठीक है, बीच में O, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO लेफ्ट से, CH3CO राइट से, बीच में O, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब सीधी सी बात है, जल अपघटन करने आए हो तो H प्लस और OH माइनस लाए हो, तो यहाँ ऑक्सीजन जिसके साथ गया वो नेगेटिव, नहीं गया वो पॉजिटिव, क्या भाई, O जिसके साथ गया माइनस, नहीं गया वो प्लस। अब हमारे काम क्या है, हमें तो प्लस माइनस को जोड़ना रहता है, इसको H प्लस दे दो, इसको OH माइनस दे दो। तो वैसे ही तुम बोल रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक अम्ल में से पानी निकाला होगा तो एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड बना होगा, तो वापस पानी मिला दो, तो क्या ये तुम्हें एसिटिक एसिड नहीं दिख रहा, और ये नहीं दिख रहा कि एसिटिक एसिड, दोनों एसिटिक एसिड ही तो है, तो आंसर हो गया दो एसिटिक एसिड बना दो, CH3COOH, ठीक है। अलग अलग होते तो मान लो, किस्मत ही खराब है ना, दो उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मान लो ऐसा आ गया कि एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक दो कार्बन वाला, एनहाइड्राइड ऑक्सीजन, और प्रोपेनोइक मतलब तीन कार्बन वाला, लो इसका जल अपघटन करो, कर लो यार, क्या टेंशन है, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसका जल अपघटन करो, तो देखो O जिसके साथ गया और एक में नहीं गया, तो O गया उसको H दे दो, और नहीं गया उसको OH दे दो, तो सीधी सी बात है, एथेनोइक एसिड और एक क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, तो बनाओ नक्की करो, तो हम कहेंगे एक तो बनेगा एथेनोइक एसिड प्लस एक बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ये समझ आ गई बात, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो एक एसिटिक एसिड बन गया और एक आपका बन गया प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर है ना, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका अम्ल हैलाइड, और इससे एक और क्या बचा है, एक और बचा एस्टर जल अपघटन, ठीक है भाई, एस्टर जल अपघटन। अब देखो एस्टर क्या होता है, तो हम कहेंगे एस्टर होता है RCOOR, ठीक है, एस्टर का जल अपघटन कर दो अम्लीय माध्यम में, H प्लस OH माइनस। अब बेटा एस्टर का जो लीविंग ग्रुप होता है वो OR होता है हमेशा, एस्टर का लीविंग ग्रुप हटने वाला समूह क्या है, OR, तो हम कहेंगे आंसर हो गया RCOOH प्लस ROH, ठीक है,
ये थोड़ा याद रखना, है ना, इसमें फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, जल अपघटन करना अम्लीय माध्यम में, ठीक है, H प्लस OH माइनस, क्या होगा, तो लिविंग ग्रुप ये है ना, मान लो यहाँ ऑक्सीजन 17 लिख दिया, तो ये ध्यान रखना ऑक्सीजन 17 अल्कोहल में जाएगा, है ना, यहाँ समस्थानिक ऑक्सीजन ले लूँगी ना, तो ये OR है, ये अल्कोहल में जाएगा, क्योंकि O यही में, कोई बच्चा कहीं पे भी कुछ भी कनेक्ट कर देगा, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म जिसको पता होगा तो उसको ध्यान रखना है, OR लिविंग ग्रुप है, ये जाएगा, इसको हमें H देना है और इसको हमें OH देना है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COH प्रोपियोनिक एसिड प्लस क्या बनेगा, इथेनॉल। बोलो, सिंपल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, पहला किससे बनाया, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल था, प्राथमिक अल्कोहल, क्या लिया था आज, जोन्स अभिकर्मक, K2Cr2O7 ले लो, अम्लीय KMnO4 क्षारीय KMnO4 उदासीन KMnO4 कोई भी KMnO4 ले लो, आपका काम हो जाएगा। नई चीज थी ना जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 गोले के किसमें, एसीटोन के अंदर। अब ये कैसी है, ऊष्माक्षेपी और थोड़ी तेज है, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, जोन्स रिएजेंट हो गया। एल्डिहाइड का भी जोन्स रिएजेंट से ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड तो वैसे भी क्या है ना, फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत अच्छा मान लो क्या है, अब चाय के फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद का ऑक्सीडेंट बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम कहेंगे कि चलो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, और किससे बना सकते थे, तो हमने अम्ल व्युत्पन्न सबसे बनाया, हमने अमाइड के जल अपघटन से बनाया, हमने एस्टर के जल अपघटन से बनाया, हमने अम्ल क्लोराइड के जल अपघटन से बनाया, एनहाइड्राइड के भी जल अपघटन से बनाया, साइनाइड का जल अपघटन करेंगे तब भी बन जाएगा, ग्रीनियर अभिकर्मक से भी बनाया, ग्रीनियर अभिकर्मक प्लस CO2, और एल्किल बेंजीन, मैथिल एथिल प्रोपिल आइसोप्रोपिल कुछ भी हो, सबका आंसर पहले बेंजीन पे कुक होगा, फिर बेंजोइक एसिड होगा अम्लीय माध्यम में जल अपघटन से। सिंपल है, ठीक है। अब आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, वो भी फटाफट देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो देखो 1 से 9 कार्बन तक जितने भी एसिड्स हैं उनकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है और रुचिकर गंध होती है। 9 से ऊपर तो भी ये लिक्विड होंगे तो इसके बाद सॉलिड हो जाएंगे। फिर बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्डिहाइड अल्कोहल कीटोन से ज़्यादा होते हैं। द्विलक कौन बनाएगा, ये द्विलक रूप में रहते हैं ना, आपको पता है ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब इतना तगड़ा द्विलक है कि बच्चे वाष्प अवस्था में भी, है ना, अगर हम देखें तो वाष्प अवस्था में भी ये क्या होते हैं, द्विलक रूप में रहते हैं। डाइमर फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और OH। अच्छा, डाइमर फॉर्मेशन हुआ क्यों, तो आपको बताना भाई, अंतराणु हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में ये द्विलक बनाते हैं, है ना। आपने क्वेश्चन सुना होगा, एसिटिक अम्ल का वाष्प घनत्व विधि द्वारा अणुभार 60 की बजाय 120 प्राप्त होता है। तो वाष्प घनत्व विधि में आपने वाष्प से वाष्प घनत्व निकाला होगा, वेपर फेज में लिया होगा, तो वेपर फेज में ये दो जने जुड़ के रहते हैं, तो इनमें होता है डाइमर फॉर्मेशन, द्विलक निर्माण। क्यों होता है द्विलक निर्माण, तो आप कहोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण इनमें डाइमर फॉर्मेशन होता है। और अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ही देखना है तो जब भी एग्जाम में ऑप्शंस हो तो सर्वाधिक बॉइलिंग पॉइंट, सर्वाधिक क्वथनांक जो है बच्चे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों, तो हम कहेंगे तो दो जने जुड़ के रहते हैं तो 2 का 1 ही दिखा रहा है, बॉइल कैसे करेंगे, इतना भारी हो गया ना, अणुभार ही डबल हो गया, भारी हो गया तो उड़ेगा कैसे, तो बहुत टाइम लगता है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। इसके बाद तो हम कहेंगे अल्कोहल, उसके बाद तो कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में मैंने तुम्हें सिखाया था कीटोन ज़्यादा पोलर होते हैं, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, है ना, तो कीटोन का ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। फिर भी हम यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में तो हम कहेंगे ईथर्स ले लो फिर, और उसके बाद में तो भाई हाइड्रोकार्बन, हाँ अल्कोहल तो हमने ले लिया ना, उसके बाद में आप हाइड्रोकार्बन ले लो। ईथर नहीं होता, हेलो एल्केन होता तो वो लिख देते, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बोलो समझ में आ गया, सिंपल है, सरल। अब देखो 1 से 4 कार्बन तक वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल पानी में घुल जाते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बना लोगे क्या तुम कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और जल का ऑक्सीजन वाला हिस्सा ले लो, है ना, तो जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसके बाद क्यों नहीं घुलते? तो भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा ना, मैथिल एथिल प्रोपिल, आर बढ़ेगा। आर हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जल विरागी भाग है, तो जल में विलेयता घटेगी। ठीक है, बेंजोइक एसिड एक सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ठंडे पानी में लगभग क्या है, अविलेय। देखो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है ना जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे फंस जाते हैं, है ना, एक स्टेटमेंट डाल देने में से कौन सा सत्य है, तो सत्य में 2-3 तो पता ही होते हैं, एक फंस जाता है, अरे यार पढ़ा तो था, ये पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा, तो उस टाइम ये चीज़ें काम आती है। तो नोट्स में लिख लो, बार बार पढ़ोगे तो एक बार दिमाग हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड एक सरलतम कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि ठंडे जल में लगभग क्या है, अविलेय, मतलब नहीं घुलता। ठीक है ना, कहाँ टेंशन है, क्लियर। तो ये हमने पढ़ लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ और उनके भौतिक गुण। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया ना, फास्ट पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, स्लो मोशन में देख लेना। वैसे भी जो धीरे धीरे पढ़ाती हूँ तो फास्ट करके देख ले, तो इसको थोड़ा स्लो मोशन में देख लेना। ठीक है ना। तो अभी देखो गणपति पूजन चल रहा है तो लेक्चर्स थोड़े कम आ रहे होंगे ना, तो टाइम नहीं मिल पाता है एक्चुअली। हम थोड़े धार्मिक हैं तो पूजा पाठ में पूरा भरोसा रखते हैं, है ना। तो क्या बोले, लॉर्ड गणपति, भगवान गणपति आपको पढ़ाई में आपका मन लगाए, है ना, आपकी हर इच्छा पूरी करे। ठीक है, और इन्हीं कामनाओं के साथ आज की क्लास में करती हूँ समाप्त, लेकिन शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये बोलना तो नहीं भूलूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।